हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे आप सब लोग? फ्रेंड्स, आप सबको गुड़ी पाड़वा और चैत्र नवरात्रि की और उगाड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबका जीवन मंगलमय हो और एक नई शुरुआत आप लोग की लाइफ में हो और एक अच्छा दिन आप लोग की लाइफ में आए। जो लोग बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत परेशान है, मैं भगवान से दुआ करूँगी कि आप सबकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है और आपके आने वाले पीरियड में भी क्या होने वाला है। लेट्स बिगिन। चलो स्टार्ट करते रीडिंग। हर्मिट मोड, देखिए आपके पार्टनर अभी हर्मिट मोड में है। नाइट ऑफ कप्स और नाइन ऑफ वेंट्स, ये कम्प्लीटली ये क्या डाउटफुल सिचुएशन में बहुत रहते हैं ये पर्सन। बहुत इनको डाउट्स इतनी जल्दी आ जाते हैं ना, पता नहीं क्यों इतने डाउट्स, इनको कन्फ्यूजन बहुत जल्दी आ जाता है ये पर्सन को। बार बार कुछ भी डिसीजन लेने के सोचते हैं और बार बार डीप हर्मिट मोड में चले जाते हैं। वर्गो एनर्जी बहुत स्ट्रांग आ रही है इधर। ये पर्सन बहुत ज़्यादा ही सोचते हैं, मतलब इतना ज़्यादा सोचना भी, मतलब ऐसा लगता है कि क्यों इतना सोचते हैं, ऐसे लगता है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है बहुत आना। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में ही है, मतलब आपको सोचते हैं प्रपोज करने का, बात करने का या कम्युनिकेट करने का या कुछ मैसेज करने का, लेकिन बहुत डीप थॉट्स में चले जाते हैं हमेशा। इनके थॉट्स बहुत ज़्यादा इनको मतलब बोलते हैं ना, माइंड से बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हार्ट एनर्जी में आते हैं, दिल में प्यार है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या हार्ट एनर्जी में आते हैं, लेकिन बार बार उनका माइंड उन पर बहुत ज़्यादा हैवी है। समझ लो, ये पर्सन पे उनका माइंड बहुत ज़्यादा हैवी रोल प्ले कर रहा है। तो ऐसे पर्सन को हार्ट चक्र एक्टिवेट बहुत, आपको जिन लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनको तो हार्ट चक्र में बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है कि ये पर्सन बार बार अपने माइंड का क्या, हम किया हमको भटकाना। समझ रहे हो, हम कुछ भी करते हैं, ईगो कहाँ भरा होता है, माइंड में भरा होता है। तो वो सब क्या, ईगो और फियर, ये सब माइंड की चीज़ें है। तो वो चीज़ कि हमको एक्शन लेने नहीं देती है। कभी फियर्स आ जाते हैं, कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। ये पर्सन की इस तरह की कंडीशन है। और अगर थर्ड पार्टी की भी मैं देखूँ तो थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा भी हर्मिट मोड में बहुत ज़्यादा सोच रही है, प्लानिंग कर रही है कि आगे क्या स्टेप लेना है। उनको भी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशंस आ रहे हैं उनको, बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं अपने राहों में, मतलब उनको बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं। वो भी कुछ ना कुछ आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऑप्शन देने का सोच रही है, या कुछ सोच रही है कि किस तरह से जेस्चर वापस किया जाए। इस तरह की मुझे इनकी कुछ एनर्जी आ रही है आपके थर्ड पार्टी की। मैं थर्ड पार्टी की रीडिंग कर रही हूँ इसीलिए। या थर्ड पार्टी को अपने बैक पैक्स करना ही पड़ेगा। ऐसे बोलते हैं ना, 10 ऑफ वेंस, उनके कार्ड आ रहा है, उनको पता चल गया कि उनका बैक पैक का टाइम आ गया है। क्योंकि उनको जितना लाइफ में जितना इन्जॉयमेंट करना था, फ़न करना था, वो सबकी अभी डेथ हो चुकी है उनकी। समझ रहे हो, वो जो उतना भी फ़न था, जो उनका इन्जॉयमेंट था ना, वो इन्जॉयमेंट पीरियड कम्प्लीटली उनका ख़त्म हो चुका है। उनका इन्जॉयमेंट पीरियड कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। उनको समझ नहीं आ रहा है ये चीज़ कि अभी उनको अपने बैक पैक्स करने पड़ेंगे। इस तरह से उनको अपने बैक पैक्स करने पड़ेंगे, उनको आगे जाना पड़ेगा। उनका ना कंप्लीट डेथ हो जाती है, मतलब डेथ कार्ड होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। उनको पता है कि उनकी लाइफ अभी चेंज होने वाली है। जिस तरह से वो इन्जॉयमेंट करते थे पास्ट में, या जिस तरह की उनकी लाइफ थी आपके पार्टनर के साथ में, वो अब आगे रहने वाली नहीं है। ये उनको क्लियरली समझने आ गया है कि उनको देखना 10 ऑफ वेंट्स, इंसान 10 ऑफ वेंट्स में तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और उनको मालूम है कि अब मुझे, मेरा यहाँ सिक्का चलने वाला नहीं है, अब मुझे बैक पैक करने पड़ेंगे और मुझे अपना नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस तरह की वो एनर्जी में आ रहा है। और ये थर्ड पार्टी कंप्लीटली इस एनर्जी में आ रहे हैं। वो उनको मालूम है कि अब मेरा बोरिया बिस्तर बनने वाला है और मुझे कभी भी पलटी मिलने वाली है। इस तरह से, सॉरी इस तरह से वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, लेकिन इस तरह से मुझे कुछ एनर्जी आ रही है उनकी। क्योंकि उनको पता है कि इनका जो जितना इन्जॉयमेंट लेना था आपका पार्टनर का, वो सब उन्होंने बहुत, उनका वो पीरियड ख़त्म होने वाला है या हो गया, ऐसे भी बोल सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसे भी बोल सकते हैं कि पीरियड कम्प्लीटली ख़त्म भी हो गया है, तो रूल आउट नहीं कर सकते। क्योंकि उनका ये डेथ कार्ड, मतलब डेथ कार्ड बहुत कुछ सिचुएशन में ऐसे होती है कि सारे सपनों की डेथ हो जानी। समझ रहे हो, ये सारे सपनों की डेथ हो जानी, कि हाँ कि जो सपने देखे थे बड़े बड़े सपने, वो सब सपनों की डेथ भी हो जाना, ये तरह के भी होता है। और कंप्लीट ट्रांसफॉर्म हो जाना, मतलब एक कंप्लीट चेंज आना। और ये डेथ कार्ड और रिफॉर्म, ये ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड कब आते हैं, जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है, यूनियन का वो क्या यूनिवर्स का इंटरवेंशन होता है। तो ये
केस में, थर्ड पार्टी के आपके पार्टनर के केस में डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, ऐसे बोल सकते हो। जो यूनिवर्स चाहती है, जो गॉड चाहता है, वो हो रहा है अभी वो उनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन उनका आएगा। वो उनको भी, थर्ड पार्टी को भी समझ नहीं आएगा उन्होंने क्या गलती की, किस तरह से गलती की, वो भी उनको समझ नहीं आएगा। है तो इंसान ही ना, हर इंसान में अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन कुछ लोग अपनी बुराई को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं और कुछ लोग अपनी अच्छाइयों को प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं, बस यही डिफरेंस है। तो वो अपने, उनको समझ नहीं आएगा कि वो कहाँ गलती कर रहे हैं या कर रही है, तो उनको मालूम पड़ेगा हाँ कि मुझे इस तरह से मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे अच्छे होते हैं जो चेंज हो भी जाते हैं, कुछ लोग चेंज नहीं होते। जब चेंज नहीं होते हैं ना, तब यूनिवर्स को अपना डंडा मारना पड़ता है चेंज करने के लिए, समझ रहे हो। यूनिवर्स वो बोलते हैं ना कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा, तो लॉ ऑफ कर्मा अपने प्लेस पे आता है, फिर वो उनको देते हैं कि है ना, लेसन सिखाते हैं। यूनिवर्स कब तक लेसन्स नहीं सिखाते, क्योंकि उनके पास्ट लाइफ के कुछ अच्छे कर्म भी होते हैं ना, वो भी उनको स्टॉप करते हैं। उनके एंसेस्टर्स के कुछ अच्छे कर्म होते हैं, तो वो भी उनको स्टॉप करते हैं उनको कर्मा देने से। जब तक वो कम्प्लीटली फिनिश नहीं होते ना, तब तक यूनिवर्स भी है ना इंटरफियरेंस नहीं कर सकते हैं। लेकिन जहाँ यूनिवर्स को लगता है मुझे अब करना ही पड़ेगा, ये बंदा या बंदी नहीं समझ रहा है, समझ रही है, तो यूनिवर्स अपना एक्शन लेते हैं, समझ रहे हो। आपके पर्सन बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं बोल सकती हूँ बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स आता है ना, इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, तो वो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। उनको और ये कहते हैं मेडिटेशन स्टेट में बैठे हैं कम्प्लीटली, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ ना, हर्मिट मोड में है, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन कर रहे हैं। कप्स की एनर्जी, हाँ, वाटर साइन और अर्थ साइन बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। तो ये पर्सन है ना, और एरीज के वैंड्स भी आ रहे हैं, तो एरीज साइन भी हो सकते हैं। तो ये पर्सन है ना बहुत ज़्यादा मेडिटेटिव स्टेट में है अभी एट प्रेजेंट, ऐसे बोल सकते हो। और एक्शन ले रहे हैं अपनी किंग, मतलब अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं, बार बार अपने हार्ट सेंटर में आते हैं, लेकिन इनका दिक्कत आप दिख रहा है आपको, इनका ये दिमाग पे एक क्राउन चढ़ा दिख रहा है आपको। ये इनका दिमाग इनको ना दिल से डिसीजन लेने नहीं देता है इस पर्सन को। ये सोचते भी ना दिल से लेने कि इनको दिल में सब प्यार है, सब कुछ है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, वो उनको ना, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है इनके, क्योंकि लॉजिकल माइंड होता है ना वो बहुत ज़्यादा। और स्पेशली अगर वो मैस्कुलिन है, सामने वाले आपके पर्सन मेल है, तो बहुत ज़्यादा ना लॉजिकल माइंड से सोचते हैं। तो वो हार्ट से सोचना भी चाहते हैं ना, तो उनका लॉजिकल माइंड बोलता है नहीं यार, तू ये है, मर्द है, तुझे ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, इस तरह से सोचने लग जाते हैं। और कुछ फीमेल क्या इस तरह की एनर्जी में भी होती है कि बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन टाइप की एनर्जी में होती है, लेकिन वो डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी उनको अपने यहाँ, डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि बहुत मेहनत हो रही है आपकी तरफ से भी। आप भी जो है देख रहे हो, आप भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो या इनर वर्क कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा प्रेयर्स में लगे हो, तो आपकी मेहनत का डेफिनेटली फल आपको मिलेगा, विक्ट्री आपको डेफिनेटली मिलेगी, क्योंकि इसमें क्लियरली आ रहा है कि विक्ट्री कार्ड आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली विक्ट्री तो मिलेगी ही मिलेगी। हाँ देखो, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ एरोज। क्वीन ऑफ एरोज मतलब है ना, कोई सॉर्ड्स का कार्ड समझ लो। जो थर्ड पार्टी की कंडीशन इस तरह से वो एकदम ऐसे सुस्त बैठे हैं या बैठी है, इस तरह से उनकी है ना एनर्जी एट प्रेजेंट, और वो बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोच रहे हैं। आपके पर्सन भी और थर्ड पार्टी भी बहुत ज़्यादा ऑप्शन सोच रहे हैं। हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कुछ कंसल्ट कर रही है, बात कर रही है, उनको कुछ ऑप्शंस प्रेजेंट कर रही है, इस तरह से मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा ऑप्शन है। तो मुझे लग रहा है कि वो उनको कुछ ऑप्शंस दे रही है आपके पर्सन को डेफिनेटली उन्होंने कुछ ऑप्शन दिए है कि आप ऐसे, नहीं तो हम ऐसे वर्कआउट कर लेते हैं। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सोची पहले कि किस तरह से ऑप्शन देना है, क्या करना है, फिर उन्होंने आपके पर्सन को कुछ आप ऑप्शंस दिए। देखते हैं आपके पर्सन ने भी ऑप्शन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, नहीं कंसिडर करेंगे, क्या करेंगे। क्योंकि नहीं, मुझे अभी 5 ऑफ स्टेज से रिवर्स में आ गया, तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन उस तरह के आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे जिस तरह से होने चाहिए। मतलब जैसे जिस तरह के बहुत ज़्यादा झगड़ा हो जाता था पास्ट में उनके साथ बीच में, या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, उस तरह के मुझे आर्ग्यूमेंट्स नहीं दिखाई देते। लेकिन डेफिनेटली कुछ आर्ग्यूमेंट्स है, क्योंकि 5 ऑफ वैंड्स चाहे स्ट्रेट आओ या रिवर्स आओ, तो आर्ग्यूमेंट्स तो थोड़े बहुत होते ही है, क्योंकि उनके बीच में भी जो प्यार था ना वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। ये ट्रिम कार्ड देखो, कम से ये देखो, ये जो लव का कार्ड है उनका देखो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया है। तो आपके पर्सन के मन में उनके लिए इतना जो प्यार था वो कम्प्लीटली ख़त्म हो चुका है। जब इंसान के मन में प्यार ही ख़त्म हो जाएगा तो वो उनके ऑप्शन को कैसे कंसिडर करेगा ना।
तो वो उनके ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये पर्सन का भी देखो ट्रांसफॉर्मेशन का कारण एकदम रिवर्स में खुल रहा है, तो ये एकदम चेंज ऑलरेडी हो चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन में ऑलरेडी चल रहे हैं, तो इनका कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन रिवर्स है, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन हुआ नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन फेज में है आपके पर्सन, कंप्लीट उनका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, लेकिन उनके मन में जो थर्ड पार्टी के लिए जो लव था ना वो कम्प्लीटली रिवर्स हो गया है, ख़त्म हो गया है, तो इसलिए वो अभी इतना क्या आर्ग्यूमेंट नहीं कर रहे, लेकिन डेफिनेटली वो उनके कंसिडर नहीं कर रहे ऑप्शन को, क्योंकि वो 5 ऑफ वेंस रिवर्स में आया, तो उनसे इतनी बातचीत नहीं कर रहे, ऐसे बोल सकते हैं, मतलब इस बात पे कुछ वो कंसिडर ही नहीं कर रहे, सबका रिवर्स में बहुत ज़्यादा खुल रहे हैं, क्योंकि आपके देखो ये ना 8 ऑफ कप्स भी रिवर्स में खुल है, तो ये कि थर्ड पार्टी जाना ही नहीं चाहती है, मतलब उनको पता है कि उनका वक्त आ गया है, उनको छोड़ के जाना पड़ेगा, लेकिन वो क्या जाना नहीं चाहते या चाहती है, तो वो 8 ऑफ कप्स रिवर्स में आ रहे हैं, वो ना ये 9 ऑफ एरोज़ भी देखो उनको है ना, पहले आपके पार्टनर से जाके कंसोल कर लेते थे, उनको समझा लेते थे, उनसे बातचीत कर लेते, या वो जाके आपके पार्टनर को समझा लेती थी या मना लेती थी या मना लेते थे, अब वो क्या रिवर्स हो गया कम्प्लीटली, तो अब वो उस तरह से उनको पता है कि मैं मनाना चाहता हूँ या जाती हूँ, तो भी ये पसंद मेरी सुन नहीं रहे, मतलब उनको ये समझने आ गया है, वो उनको बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन भी दे रहे हैं, मतलब कि कैसे भी उनको सीड्यूस कर ले सेक्सुअली या कोई भी फाइनेंशियली किसी भी तरह से उनको सेड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी वर्कआउट नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी कोशिश बहुत कर रही है, मैं आपको बोल रही हूँ, वो उनको टेम्पटेशन दे रहे हैं, हाँ, कोई भी तरह का टेम्पटेशन दे सकते हैं, लेकिन वो टेम्पटेशन उनके वर्कआउट नहीं कर रहे, आप ये समझ रहे हो, उनके टेम्पटेशंस वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। वो एक कार्ड गिर गया नीचे, और ऐसे ये कौन सा कार्ड खुला है, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, वो अभी भी होप में है कि उनके ड्रीम्स ना फुलफिल होंगे या हो जाएंगे, इस तरह से वो कंटिन्यूस सोच रहे हैं थर्ड पार्टी, देखो हेल्पलेस एंड होपलेस, कम्प्लीटली थर्ड पार्टी हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे, लेकिन फिर भी इस एनर्जी में आना चाहते हैं कि कैसे भी सोच रहे, एक्सपेक्ट कर रहे कि उनके ड्रीम्स फुलफिल हो जाए, वो कम्प्लीटली हेल्पलेस है, कम्प्लीटली हेल्पलेस है, होपलेस है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं कि उनके ड्रीम्स है ना पूरे हो जाए, वो क्या अभी भी सिचुएशन में क्लैरिफाई, वो सोचते शायद बातचीत करके आपके पर्सन से सिचुएशन को क्लैरिफाई करके आगे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, वो क्या क्लैरिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में, लेकिन क्लैरिटी हो नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना खुद को नर्चर कर रहे हैं, खुद को पैम्पर भी कर रहे हैं, आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पैम्पर कर रहे हैं, हो सकता है उनको बोल रहे होंगे कि कहीं घूमने चलते हैं या बाहर नेचर में कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं, इस तरह से भी मुझे काफ़ी थर्ड पार्टी की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, और ये कार्ड एम्प्रेस कार्ड होता है, मतलब एक तरह का एम्प्रेस, मतलब वो इंसान हर तरह से सक्षम होता है, हर तरह से सक्षम महसूस करते हैं वो अपने आप को, हर तरह से सक्षम महसूस करती भी है, वो पसंद करता है करती भी, जो तो थर्ड पार्टी है ना खुद को बहुत हाई रिगार्ड्स में खुद को कंसिडर करते हैं, वो सोचते हैं कि वो सबसे ग्रेट है और सबसे अच्छे हैं, मतलब खुद को ही बहुत अच्छा समझते हो, किसी को अपने सामने कुछ समझते नहीं है, इस तरह से थर्ड पार्टी की एनर्जी आप समझ रहे हो, थर्ड पार्टी खुद को बहुत ज़्यादा स्मार्ट और खुद को बहुत ज़्यादा अच्छा समझते हैं, वो बहुत ज़्यादा देखो वो बहुत ज़्यादा है ना आपके पर्सन के साथ में है ना अटैच हो, वो क्या मुंह में कम ये रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मूव होने का कार्ड है, ये विक्ट्री टाइप कार्ड होता है, ये कोशिश कर रही है रिलेशनशिप में बैलेंस लाने के लिए, फाइंड बैलेंस, वो क्या बैलेंस आ नहीं रहा है, वो डगमा टू ऑफ वैंस जैसा कार्ड है, तो उसमें क्या इंसान डिसीजन नहीं, वो क्या डिसीजन से हिल गया ऐसे बोल सकते हो, तो उनको पता है कि आपके पर्सन डिसीजन से हिल चुके हैं, उनकी तरफ से आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा ही कोशिश कर रहे हैं, मतलब आपने जितनी कोशिश की ना अपने पार्टनर को अपने पास खींचने के लिए, उससे भी कई ज़्यादा कोशिश वो पर्सन मुझे करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन उनको ये समझने आ रहा है कि आपके पर्सन उनसे डिटैच होते जा रहे हैं, धीरे धीरे डिटैच होते जा रहे हैं, जो पहले लव था, जिस तरह से उनके लिए वो पहले पागलपन रहता था, जिस तरह से उनका पहला प्यार रहता था, जिस तरह से वो उनकी तरफ भागे भागे आते थे, हर तरह से बिहेव करते थे, वो उनको पता है कि अब वो उस रिलेशनशिप में नहीं रहा है, वो बैलेंस अब वो रिलेशनशिप में नहीं रहा है, वो उनको क्लियरली दिखाई देने लग गया है अभी, लेकिन वो बहुत मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी, उनकी भी मेहनत की दाद देनी पड़ेगी, बहुत मेहनत कर रहे हैं, देख कोई दुश्मन कैसा भी हो, लेकिन जो ताकतवर हो ना उसकी ताकत की तो वो तारीफ़ करनी पड़ती है, हाँ कि हाँ ये इस चीज़ में ग्रेट अच्छा है, ऐसे हमें बोल सकते हैं,
देखो हो सकता है कि आपके वो उनको गिफ्ट्स भी दे रहे हो बनाने के लिए, ऐसे हो सकता है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को न लुभाने के लिए उनको कुछ महंगे महंगे गिफ्ट्स या कुछ बहुत अच्छा देने की कोशिश कर रहे हो ताकि वो किसी भी तरह से मान जाए, समझ रहे हो। लेकिन ये समझ नहीं रहे कि ये अब ये इंसान पहले बिल्ली था अभी शेर बनने लग गया है, तो वो जब इंसान शेर की एनर्जी में आने लग गया है तो वो कैसे उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट करेगा। हो सकता है उनकी ट्राइब में या अपने जो फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ से पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज़ करके उनको वहाँ ले जाने की कोशिश की जा रही है, गिफ्ट्स दिए जाने की कोशिश कर रही है। ये क्या वो टाइम बाई करने की कोशिश कर रहे हैं, टाइम फॉर अ नैप ऐसे बोलते हैं ना, कैसे भी करके टाइम बाई कर लो। टाइम बाई कर लेंगे ये इंसान का माइंड चेंज हो जाएगा, ये इंसान को ना मैं अपनी तरफ खींच लूँगा या खींच लूँगी, इस तरह से टाइम बाई किया जा रहा है। उनको गिफ्ट्स दे के अपनी तरफ खींचने की कोशिश की जा रही है। उनको या हो सकता है घर में कुछ पार्टी या फंक्शन ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है ताकि उनको उस पार्टी फंक्शन में इन्वाइट करे और उनको वहाँ पे अपने पावर का जो ना पावर दिखाया जाए कि किस तरह से वो पावरफुल है और किस तरह से उनको वो ज़िंदगी वो दे सकते हैं, दे सकती है। इस तरह से भी मुझे काफ़ी कुछ लग रहा है, तो ये भी क्वाइट पॉसिबिलिटी है क्योंकि आपकी वो थर्ड पार्टी हर तरह से कोशिश कर रही है आपके पर्सन को वापस अपनी लाइफ में लाने की कोशिश वापस पूरी कर रही है। उनको पता है ये लव ख़त्म हो चुका है, लेकिन फिर भी कोशिश तो इंसान की रहती है ना, हर इंसान मानता नहीं है, वो कोशिश करता ही रहता है। देखो आपका बार बार क्या इसमें क्या आ रहा है, थ्रोट चक्र का कार्ड आ रहा है, थर्ड आई चक्र का कार्ड आ रहा है और ना क्राउन चक्र का कार्ड आ रहा है। तो इसमें क्या आपको बोल रहा है कि यूनिवर्स आपको क्या बोल रहा है कि आप अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र पे वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। आपके जो ड्रीम्स हैं ना वो आप अपने मेडिटेशन में उसको विजुलाइज़ कीजिए, मतलब समझ रहे हो, आप अपने ड्रीम्स को विजुलाइज़ कीजिए। ऐसे सोचिए कि हाँ कि मेरा हो गया है, ये ड्रीम फुलफ़िल हो गया है, तभी आपके ना यूनिवर्स आपकी सुनेगा, समझ रहे हो। आपको मैं जो बोल रही हूँ, आप चाहते हो ना यूनिवर्स तक आपकी पहुँचे, आपकी जो है आपकी पॉजिटिव, इसको एक पॉजिटिव अफर्मेशन जैसे भी आप बोल सकते हो। ये अफर्मेशंस होते हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को दे रहे हैं एवरीडे। आप वो मेडिटेशन में वो अफर्मेशंस दोगे, वो विजुअलाइजेशन दोगे वो ड्रीम का, तो वो ड्रीम डेफिनेटली यूनिवर्स तक पहुँचेगा आपका ड्रीम, समझ रहे हो। आप अपने ड्रीम को विजुअलाइज करके अपने यूनिवर्स में आप वो ड्रीम मेडिटेशन में भेज रहे हो तो यूनिवर्स डेफिनेटली आपके वो ड्रीम को सच करेगा, वो सुनेगा आपकी ड्रीम को। तो आपको यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज है कि आप मेडिटेशन करो और विजुअलाइज करो कि आपका ड्रीम फुलफिल हो गया है, आपके पर्सन आपके पास आ गए हैं और आप एक अच्छी लाइफ जी रहे हो। इस तरह से आपको ये पॉजिटिव अफर्मेशन एटलीस्ट 90 डेज तक देना, 21 डेज तो देना ही है कंटिन्यूस। 21 डेज तक हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक्सेप्ट करने में लगता है कम से कम, तो 21 डेज आपको ये करना है। आपको ये मेडिटेशन करने में अच्छा भी बहुत लगेगा क्योंकि आप एक पॉजिटिव चीज़ सोच रहे हो, एक पॉजिटिव फ्यूचर सोच रहे हो अपने पार्टनर के साथ में, तो बहुत आपको अच्छा लगेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं जिनको इनर वर्क नहीं मालूम है तो मेरे वीडियो की लिस्ट में जाके देख लीजिए इनर वर्क क्या है और इनर वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि इनर वर्क के मैंने वीडियो डाला तो किसने बहुत कम लोगों ने देखा था। मुझे एक्सपेक्टेशन थी ऐसे कि कम ही लोग देखेंगे, लेकिन बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो ये सोच के मुझे थोड़ा बैड फील हुआ कि बहुत लोग इनर वर्क पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।